हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपनी पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो आपके एग्जाम में इसके सवाल जरूर आते हैं और बढ़िया लेवल के सवाल आते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करवाता है, लेकिन समझने में ये बहुत ही आसान है। अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा है तो उससे ही मिलता जुलता है, उसी पे बेस पे अपनी ये टॉपिक पढ़ेंगे। जब मैंने परसेंटेज और रेशो पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि ये दोनों टॉपिक ना बहुत सारी जगह काम आएंगे। तो इसमें भी आप पढ़ोगे तो इसमें भी आपको बहुत सारी जगह ये काम आएगा। बहुत सारी क्या, पूरा चैप्टर इस पे बेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपने पहले टॉपिक को समझते हैं, तो फिर इसके क्वेश्चन अपने करेंगे। देखो, पार्टनरशिप क्या होता है दोस्तों? पार्टनरशिप क्या होता है? साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो इसमें 2% चाहिए। या तो अकेला बंदा काम करेगा, तो साझेदार का मतलब हो गया दो, इसमें कम से कम दो काम कर रहे हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना। तो जब साझेदार की बात आती है तो मिनिमम कितने लोग होंगे? दो पार्टी होगी। ये ए मान लो, ये बी मान लो, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, आगे कितने भी बंदे हो सकते हैं। ओके, तो अब देखो, इसमें सीखने वाली बात ये दोस्तों कि इसमें पार्टनरशिप होता है, इसके अंदर दो प्रकार की पार्टनरशिप होती है। एक तो होता है एक्टिव पार्टनरशिप, ठीक है, एक्टिव पार्टनर होता है, और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, सो रहा होता है वो? नहीं दोस्तों, जैसे एक्टिव का मतलब हो गया, आपने कोई पेन बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें एक ए है और एक बी, दो व्यक्ति इसमें पार्टनरशिप में अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो नरेश है और कौन सा है, सुरेश है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पेन बनाने का बिजनेस है, और दोनों ये साझेदार है एक दूसरे के साथ। तो अगर दोनों बिजनेस में इंक्लूड है, दोनों ही बिजनेस को संभाल रहे हैं दोनों एक साथ है, तो ये एक्टिव पार्टनर हो जाएंगे। अगर सुरेश नहीं संभाल रहा है, नरेश संभाल रहा है, तो नरेश एक्टिव पार्टनर हो जाएगा। तो सुरेश कौन सा हो जाएगा? स्लीपिंग पार्टनर, है ना। कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो बोलते हैं कि चलो मैं पैसे लगा देता हूँ आपके व्यापार में, इसमें है ना, पैसे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, लेकिन व्यापार आप खुद संभाल लेना। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो सुरेश है, इसके मान ले इसके पास दो बिजनेस है। एक मान ले ये पेन वाला बिजनेस है, इसके साथ कर रहा है, ठीक है। एक इसका मान लो कोई और बिजनेस हो, और का मान लो कुछ भी मान लो आप, जैसे मान लो ट्रैक्टर बनाने का बिजनेस है ना, या बस बनाने का बिजनेस है, कोई भी है। तो अब ये कहेगा पेन वाले बिजनेस के साथ इसको, नरेश को, कि इसमें मैं पैसा लगा दूंगा, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, लेकिन मैं इसमें टाइम नहीं दे पाऊंगा, मतलब आपके बिजनेस को संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन ये इसमें संभाल रहा होगा, या इसके अलावा दो बिजनेस और हो, तीन और हो। लेकिन ये होता है स्लीपिंग पार्टनर, कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन उसने टाइम नहीं दिया। तो बिजनेस जब भी पार्टनरशिप करते हैं, इसमें दो टर्म आती है, को इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट, या आपने क्या निवेश किया है, कितना पैसा। साझेदार तभी बनोगे जब आप निवेश करोगे, इससे ये तो आ गया। दूसरी टर्म आती है टाइम, कि आपने टाइम कितना दिए, समय क्या दिए दोस्तों, टाइम, ठीक है। इन दोनों के बेस पर ही आपका साझेदारी का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब आप बोलोगे सर इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? आपने देखो, अगर मान लो आपने कोई पैसे निवेश किया, मान लो 10,000 रुपये लगाए ना, कोई ए व्यक्ति है उसने 10,000 रुपये लगाए, ए, और एक है बी, इसने 20,000 रुपये लगाए, है ना। अब इसने मान लो 1 साल पैसा लगाया है, और इसने मान लो 2 साल पैसे लगाए हैं, है ना। तो देखो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इनका रेशियो बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अपने प्रॉफिट बोलेंगे। तो देखो दोस्तों, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कितने टाइम के लिए कर रहे हो, आई टी, पी बराबर आई टी, इसको आप शॉर्ट में याद रखो, पी बराबर आई टी, आई टी, ठीक है ना, पी बराबर आई टी। आपको ये बात समझ में आएगी, कितना इन्वेस्ट किया है और कितने समय के लिए किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, कितने समय के लिए किया है। अब इसमें इन दोनों का गुणा होने के बाद देखो, यहां तक एक बार मैं ना आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, हर एक चीज अलग अलग है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, ए ने किया मान लो 10,000, बी ने किया मान लो 20,000 रुपए, ठीक है। अब बताओ, इसने टाइम दिया मान लो 1 साल, 1 ईयर, इसने टाइम दिया 2 ईयर, ओके। अब देखो, ये अभी तक इन्वेस्टमेंट था, ये टाइम था। अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट का रेशियो बनाना हो, मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करोगे आप, इन दोनों का गुना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000,
और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 इंटू 2 40,000 रुपये। आपने इनका गुणा ही किया है। अब आपने इतना लंबा नहीं लिखा करेंगे, अब अपने सीधा लिखा करेंगे। प्रॉफिट का रेशो बनाना है तो दोनों को क्या करेंगे, आई और टी को गुणा करेंगे। मान लो I1 T1 I2 T2, है ना। इन्वेस्टमेंट पहला और टाइम, इन्वेस्टमेंट पहले के लिए कितने टाइम के लिए लगाया है, और दूसरे व्यक्ति ने जो इन्वेस्टमेंट किया I2 मान लो, इसको कितने टाइम के लिए लगाया, ये इसका रेशो बन जाएगा। तीसरा व्यक्ति होगा जैसे I1 T1 अनुपात I2 T2 अनुपात I3 T3 अनुपात डेस्टेंस, इस प्रकार चलता रहेगा I4 T4, है ना, I5 T5। मतलब कितने ही, अगर एक व्यक्ति है तो एक के लिए तो आएगा नहीं, दो के लिए आएगा I1 T1 I2 T2, तीन होंगे A B C, तीन है तो चार है तो D वाला भी आ जाएगा, है ना। इस प्रकार इनका ये प्रॉफिट का रेशो बनेगा दोस्तों। तो सीधा सीधा आपने इसको एक टर्म में देखें तो आपके इतना समझाया मैंने, इसका मतलब ये निकला दोस्तों क्या, P बराबर IT। ओके, अब देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो A ने और B, A कोई व्यापार में 20,000 रुपये लगाए इसने, और B ने कोई इसी व्यापार में मान लो 25,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। इसने लगाए 6 मंथ के लिए, इसने लगाए कितने, 8 मंथ के लिए, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब आप बोलोगे सर ये तो I और T हो गया, गुना हो गया। अब इसको मैं प्रॉफिट बोल सकता हूं, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, I इंटू टी, मतलब इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इसी को प्रॉफिट बोलते हैं। आपने इसका गुना कर दिया, इसका मतलब ये बन गया आपका प्रॉफिट का अनुपात। अब इसको काट दो, सॉरी 3 0 से 3 0, 5 5 25, 5 चौके 20, तो ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। देखो इधर बच गया 3, इधर बच गया 5। इसका मतलब ए और बी का प्रॉफिट का अनुपात आ गया, ये आ गया ना। अब देखो यहां पर आपको दिया हुआ चीज दोस्तों क्या, देखो इसमें मैं प्रॉफिट निकालना चाहूं किसका, ए का, तो मैं पी ए लिखूंगा, प्रॉफिट किसका, ए का। तो ए का निकालना, बताओ टोटल कितना है, 5। 5 में से देखो आपको टोटल वैल्यू दी होगी यहाँ पे, किसकी, टोटल प्रॉफिट दिया होगा दोनों का। जैसे मान लो आपको दे दिया 16,000 रुपये प्रॉफिट दे दिया दोनों का, कुल प्रॉफिट कितना है 1600 रुपये। अब देखो मेरे को ये बताओ, यहां से आपके पास रेशियो आ गया कि 3, अगर 3 रुपए ए को लाभ हुआ तो बी को कितना हुआ 5, टोटल लाभ कितना हुआ 8। बताओ आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि टोटल लाभ 1600 हुआ, 8 की वैल्यू कितनी 1600। आपको चाहिए ए का लाभ, तो ए का लाभ कितनी, 3 पार्ट की निकाल दो, आप ऐसे निकाल सकते हो 1600 बटे 8 इंटू में 3, इससे भी आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, 600 रुपये आ गया। इसी प्रकार 5 की वैल्यू निकालेगा तो 1600 बटे 8 इंटू में आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1000। अब देखो आपको पता है 1600 रुपये कुल प्रॉफिट हुआ, 1600 कुल है तो नीचे भी इसका अनुपातों का योग आएगा टोटल, तो कितना है 8। गुणा में जिसकी निकालनी है वो रख दो, जैसे ए की निकालनी है 3 रख दो, बी की निकालनी है तो गुणा में 5 रख देंगे, 1600 बटे 8 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा पी बी। ओके, इस प्रकार आपको ये रेशियो बनाना आना चाहिए। इसके बाद आपको ये बांटना आना चाहिए जो भी पैसा दिया हो। अगर मेरे को, चलिए नेक्स्ट पे, तो मेन बात आप सीख के दोस्तों ठीक है। तो P बराबर आपको ध्यान रखना है क्या, I इंटू टी। ओके, अब अपने चलते हैं क्वेश्चनों पे, उसके बाद अपने जो भी टाइप आएगा उसको समझेंगे। देखो ए और बी क्रमशः 20,000 और 50,000 रुपये लगाते हैं, ए और बी, ठीक है। ये लगाता है 20,000 रुपीज, ये लगाता है 50,000 रुपीज, मतलब 50,000 रुपये। कहते हैं क्रमशः 10 महीने और 2 महीने के लिए लगाता है। दोस्तों ये तो लगाता है 10 मंथ, ये लगाता है 2 मंथ। ओके, अब दो ही व्यक्ति है, दोनों लगा दिए, टोटल लाभ दे दिया इनका कितना 3,000 रुपये। ओके, ये टोटल प्रॉफिट दे दिया आपको। आपको पूछा बी का हिस्सा बताओ, बताओ ये आपका क्या बन गया प्रॉफिट का। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर ओनली इन्वेस्टमेंट नहीं लिख रहे, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम लिख रहे हो, तो ये प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। आपको पता है P बराबर I इंटू टी, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है ना। अरे इन्वेस्टमेंट करोगे, टाइम भी लगाओगे, तभी तो आपको लाभ का हिस्सा मिलेगा ना। बात समझ आ गई ना। इसलिए तो यहां से इसको काटो, यहां से 4 0 ये कट गई, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये इससे कट गया, तो यहाँ पर बच गया, सॉरी 2, और यहाँ पर बच गया दोस्तों 1। इनके लाभ का अनुपात क्या आ गया, 2:1। तो बताओ मेरे को बी का लाभ निकालना है, प्रॉफिट ऑफ बी। तो बताओ टोटल लाभ कितना है 3,000। बताओ टोटल अनुपात में वैल्यू कितनी है 3। गुणा में मेरे को निकालनी किसकी है बी की, एक पार्ट की, तो एक की निकाल दो, 1000 रुपये आ गया। मेरे को निकालना पी ए का 3,000 रुपये, कितने पार्ट की 3 पार्ट की, गुणा में 2 पार्ट की निकालनी है ए की वैल्यू, तो निकालो कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। ओके,
तो 2 और 1 3, टोटल 3000 रुपये प्रॉफिट हुआ था दोनों में बंट के। इसको 2000 मिल गए, इसको 1000 मिल गए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अब आगे 3 व्यक्ति ए, बी और सी। अब इसने लगाए हैं 20,000 रुपये, इसने लगाए हैं दोस्तों 30,000 रुपये, इसने लगाए हैं दोस्तों 40,000 रुपये। अभी तक तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है, इन्वेस्टमेंट है, इसका रेशो बना सकते हैं। लेकिन मैं इसके गुणा में इसको 12 मंथ, इसने 6 मंथ और इसने 3 मंथ लगाए, 3 महीने के लिए। अब इसका रेशो बना दो। अब ये रेशो आएगा, ये किसका आएगा, प्रॉफिट का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो 3 एकम 3, 3 दुए 6, ओके, और 3 चौके 12। ये 0 से 0 कट गई इसमें। अब 2 दुआ 4, 2 एकम 2 और 2 दुआ 4। और देखो ये 3 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 2 दुए 4 बचेगा। 2 दुए 4 अनुपात ये बच गया 3 अनुपात यहाँ पे 2 एकम 2 बच गया। अब आपका प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 4, 3 और 2। इसका मतलब 4 रुपए प्रॉफिट हुआ ए को, 3 रुपए प्रॉफिट बी को और सी को 2 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 4 और 3 7 और 2 9। तो 9 टोटल हुआ है। तो बताओ टोटल कितना दे रखा है इसने, 72,000 रुपए। तो 9 की वैल्यू है 72,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 9 8 72, 8,000 रुपए, है ना। इसके नीचे भाग में आएगा। आपको किसकी चाहिए, सी का। बताओ सी के लिए कितने पार्ट है, 2 पार्ट। 2 की वैल्यू निकालो, 2 8 16,000 रुपए आ जाएगा। बस आंसर आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। ए और बी क्रमशः 20,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की साझेदारी के रूप में शुरुआत करते हैं। 2 महीने के बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपए निकाल लेता है। 1 साल बाद कुल 60,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल आसान और बिल्कुल एकदम आराम से आप इस सवाल को कर लोगे, लेकिन उससे पहले आप चीजें सीखिए। अब जैसे मैंने बोला ए और बी है, ए ने 10,000 रुपए लगाए मान लो, बी ने 20,000 रुपए लगाए। मैंने ये बोल दिया कि 2 महीने बाद ए ने 2 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए और लगाए, व्यापार में और डाल दिए इसने, इसके पास आ गए। तो ये 10,000 रुपए तो इसने 2 महीने के लिए लगा पाया ना। अरे शुरुआत में इसने पैसा डाला 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए है, ये कितने मंथ के लिए ला, 2 मंथ के लिए। उसके बाद जो अमाउंट आएगी 10,000 में, पहले डाले थे 5,000 और डाल दिए, तो अब के अब नेक्स्ट टाइम के लिए कितना, 15,000 रुपए हो जाएगा। 2 मंथ के लिए 10,000 रुपए, आगे के मंथ के लिए 15,000। अब आगे के मंथ कितना आएगा, आपको बोला 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद इतना लाभ हुआ। इसका मतलब 1 साल का मतलब 12 मंथ। कितना मंथ है, 12 मंथ। बताओ 2 मंथ का यहाँ, तो यहाँ कितने बच गए, 10 मंथ। क्या बात समझ आई क्या। इसका मतलब हुआ दूसरी राशि है ये 15,000 रुपए आपकी हो गई इसकी। ये 15,000 रुपए कितने टाइम के लिए, 10 महीनों के लिए। ये तो होगी एक ही बात। इसी प्रकार बी ने मान लो 3 महीने बाद 5,000 रुपए निकाल लिए, है ना। तो बताओ अब ये कितने टाइम के लिए लगेगा, ये 20,000 रुपए तो इसने शुरू में लगाए, 3,000 रुपए 3 महीने के लिए, प्लस 5,000 निकाल लिए, तो कितने बच गए, 15,000। अब नेक्स्ट टाइम देखो 12 में से 3 गया, 9 महीने के लिए ये लगेगा। बस अब इसको सोल्व करना है, अपने को आंसर आ जाएगा अपना। ये किसका रेशो बनेगा, प्रॉफिट का जो भी बनेगा। यही तो आगे वाले सवाल में दिया हुआ है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, ए और बी, ए ने 20,000 रुपए क्या लगाए, व्यापार में डाल दिए, और बी ने कितने लगाए, 30,000 रुपए लगाए। ओके, अब देखो दोस्तों 2 महीने के बाद ए 10,000 रुपए और लगाता है। इसका मतलब 2 महीने के लिए तो ये रहा, प्लस 10,000 रुपए और लगाता है। 20 और 10 कितने हो गए, 30,000 रुपए। अब ये कितने मंथ रहेगा, ये आगे देखना है। 1 साल बाद कुल लाभ, इसका मतलब है 12 मंथ तक ये अपना जो भी है पार्टनरशिप रही है, उसके बाद आपने लाभ को डिवाइड किए है ना, बांटा है। 1 साल का टाइम है, 2 महीने यहां हो गए, बच गया कितना, 10 मंथ। इसी प्रकार आप इसको करो, ठीक है। ये कहता है 2 महीने बाद ए 10,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि बी 10,000 रुपए 10,000 रुपए डाल देता है, ये बी निकाल लेता है। अब देखो इसने बोला है जबकि, और तथा बल्कि जबकि हो पहले वाले के लिए, मतलब ये 2 महीने बात कर रहा है कि 2 महीने इसने रखे हैं पैसे, है ना। तो 30,000 रुपए में से 10,000 रुपए निकाल लिए, तो कितने रह गए, 20,000 रुपए। ये कितने मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए, है ना। अब देखो 10 और 2 12 मंथ हो गए, 10 और 2 12 मंथ, मतलब 1 साल बन गया। अब इसको सोल्व करो दोस्तों। यहां पर पॉइंट सीखने वाला ये है, कैलकुलेशन देखो जब भी आप गुणा में होती है तो आप
आपको कैसे कैलकुलेशन करनी होती है। जब प्लस माइनस होता है, जैसे इनमें से कॉमन ले लो आप, पूरे में से इसमें से 10,000 कॉमन आएगा दोनों में से, यहाँ बाहर 10,000 रुपये आएगा, आएगा ना। यहाँ भी आप कॉमन ले लो, इसको मैंने काट दिया यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा 10,000 बाहर कॉमन आएगा। बात समझ आई क्या? काटने का मतलब है, देखो इनमें से कॉमन लेके बाहर 10,000 लिख लूंगा, यहाँ भी कॉमन लेके लिख लिया, ये कट जाएगा इससे। ओके, अगर आपको पता है कि जैसे मान लो 2,000 प्लस 3,000 है, ओके, अब इसमें से इसका रेशियो बनाना है मेरे को, किसके साथ है? 5,000 प्लस 1,000 के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें से 3 जीरो कॉमन है, इसमें से कॉमन है, इसमें से कॉमन है, इसमें से कॉमन है, ये 3 जीरो कट जाएगी। अगर ऐसे हो 2,500 प्लस यहाँ 3,000, यहां पर मान लो हो, यहां पर मान लो हो 650 प्लस यहां पर हो 227। अब देखो, अब मेरे को काटना हो तो कैसे? देखो ये रेशियो का चिन्ह है, मतलब ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, दोनों में रेशियो बनाना है। तो देखो जो मिनिमम जीरो है इसमें देखो एक जीरो, इसकी भी एक काट दो, इसकी भी एक काट दो, इसकी भी एक काट दो, सभी में से एक एक काट दो। जब प्लस प्लस हो और माइनस हो ना, गुणा हो तब नहीं होता, प्लस माइनस में ये होता है। अब जितनी कॉमन हो ना उतनी काट दो, कम से कम कॉमन, देखो एक ही है मिनिमम इसमें कॉमन, सारों सभी में है ना मिनिमम। अगर यहाँ पर 2 होती तो 2 काट देता मैं, 3 होती तो 3 काट देता। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर आप इसे ना काट पाओ तो आप इसमें से कॉमन ले लेना, बेसिक कर लेना। यहाँ देखो ये बाहर चला गया था, तो यहाँ 2 दुए 4 प्लस 3 एकम 3, ये तो कट ही गया था। यहाँ पर रेशो 3 दुए 6 और 2 एकम 2, ये तो हो गया 7 और ये हो गया दोस्तों 8। इसका मतलब प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 7:8। अब देखो कुल लाभ कितना हुआ? 60,000। बताओ टोटल कितना आया? 15 पार्ट, तो 15 की वैल्यू कितनी है? 60,000। एक की वैल्यू 15 चौके 60, 4,000 आ गई। आपको क्या पूछा है? एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा कितना है? 7 पार्ट, तो 7 की वैल्यू निकालो, 7 चौके 28,000, ये इसका आंसर आ गया। बी की पूछे तो कितना पार्ट? 8 पार्ट, तो 8 चौके 32,000, ये इसका आ गया। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 60,000 आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये सवाल है करना है। कैलकुलेशन का थोड़ा सा आपको दोस्तों ध्यान रखना है, बाकी आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाओगे। ये सवाल आप और करके देखो। ए ने लगाए, बी ने लगाए। देखो दोस्तों अभी तक मैं आपको समझा रहा हूं इसको कि आपको ऐसे लिखना होता है, ऐसे करना होता है सवाल को पूरा, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे आपको पता होगा कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आप इतना नहीं लिखोगे इसको। ठीक है ना। अब देखो 40,000 रुपए लगाए, आप डायरेक्ट लिखो 40,000 ए ने लगाए, और 50,000 कितने लगाए? बी ने लगाए। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है, इसका मतलब इसने 4 महीने के लिए तो 40,000 लगाए, 10,000 रुपए और लगा दिए, मतलब कितने हो गए टोटल? 50,000, है ना। देखो एक साल बाद, इसका मतलब 12 मंथ की बात हो रही है, तो 4 महीने यहां लगा दी, तो यहां कितने मंथ लगेगा? 8 मंथ। 4 और 8 12 करना है टोटल, ये तो होगी एक ही बात। बी ने क्या किया? जबकि बी ने 10,000 रुपए निकाल लिए, कब? देखो 4 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है, जबकि बी निकाल लेता है, इसका मतलब इसने भी 4 महीने रखा प्लस 10,000 रुपए निकाल लिया। अब ना, अब कितनी रकम है? 40,000। ये कितने मंथ के लिए लगेगा? 8 मंथ के लिए। 4 और 8 12। क्या बात समझ आई क्या? इतना बनाते ही अब आप इसमें से काट दो। देखो 4 जीरो इसमें से कॉमन ले ली, 10,000 बार कॉमन आ गया, यहां भी 10,000 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, देखो कट गया। इसी प्रकार देखो 4 चौके 16, 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 8 32, 40 और 16 कितने हो गए? 56, और ये कितना हो गया? 30 20 50 52, 4 से काटा 14, 4 से काटा 13। अब देखो रेशो किसका है? ये प्रॉफिट का। क्यों दोस्तों? देखो आई इंटू टी प्लस आई इंटू टी, मतलब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है। अब टोटल लाभ कितना हो रहा है? 27 पार्ट, लेकिन 27 की वैल्यू कितनी दी है? 81,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 3 की आएगी। 14 की वैल्यू निकालनी, 14 थी 42 की आएगी। 13 की वैल्यू 13 थी 39 की आएगी। क्या बात समझते हो? के की वैल्यू 1000 होती है, पता है ना। आप नहीं लिखते क्या? आपके जो 2K लाइव हो गए या 2K लाइक हो गए, 2K शेयर हो गए, है ना, देखते हो ना आप इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, इस प्रकार। तो ये चीजें मैंने शॉर्ट में लिख दिया, या फिर आप 81 आगे 000 लगा लें, इनमें 000 लग जाए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ये सवाल करने होते हैं। चलिए, ए बी 40,000 रुपए और 50,000 रुपए लगाता है, ठीक है, इसने लगाए हैं 50,000 रुपए। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगाता है, मतलब 4 महीने के लिए तो ये लगाए हैं,
10,000 रुपये और लगा दिए 4 महीने बाद, तो ये हो गई 50,000। टाइम कितना है 1 साल, इसका मतलब 4 महीने यहाँ तो 8 महीने यहाँ हो गया। अब देखो दूसरा, तो बी ने क्या किया 10,000 रुपये निकाल लिए, कितने महीने बाद है 4 महीने बाद, तो ये हो गया 40,000 इंटू में ये कितना आएगा 8। ठीक है, अब इनको आपको सोल्व करना है, दोनों का प्रॉफिट का रेशियो आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना है 64,000, तो 64,000 से आपको अलग अलग पार्ट सी का हिस्सा, सॉरी सी का भी है क्या इसमें, हाँ देखो दोस्तों मिस्टेक कर दी ना, मैंने सोचा डबल वाला है। देखो दोबारा बताता हूं आपको ये सवाल। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ए और बी 40 और 50,000 रुपये लगाते हैं, 40,000 और बी लगाता है 50,000 रुपये। ठीक है, व्यापार आरंभ करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपये निकाल लेता है, मतलब 4 महीने के लिए लगाए इसने 40,000, 10,000 रुपये लगा देता है और लगा देता है, इसका मतलब अब कितने हो जाएंगे उसकी टोटल 50,000, है ना। गुना में क्या हो गया दोस्तों, गुना में कितने मंथ 8 मंथ। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखो 1 साल का दिया, 1 साल बाद इतना लाभ, मतलब 1 साल बाद ये हिसाब कर रहे हैं पार्टनरशिप वाले ए बी सी तीनों व्यक्ति। ये कहते हैं 64,000 में से कितने कितने आएंगे, तीनों को, ए बी और सी तीनों को अलग अलग प्रॉफिट कितना कितना आएगा। तो 1 साल का मतलब 4 महीने यहाँ तो 8 महीने यहाँ हो गए। इसका मतलब जबकि बी ने 10,000 निकाल लिया, मतलब 4 महीने के लिए 50,000, 10,000 निकाले कितने बच गए 40,000, ये कितने मंथ के लिए 8 मंथ के लिए। अब की बार इसमें सी व्यक्ति शामिल और हो गया दोस्तों, देखो उसके 3 महीने बाद, इसका मतलब दोस्तों देखो ये शुरुआत है, मान लो जनवरी था, यहां से कितने मंथ 4 मंथ बाद, मतलब अप्रैल, ये 4 मंथ हो गए ना। देखो 4 महीने बाद ए ने 4 मंथ बाद अप्रैल आएगा, यहाँ पर ए ने तो 10,000 रुपये और लगाए, जबकि बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, अब रिमेनिंग टाइम कितना बच गया 8 मंथ, देखो 4 मंथ यहाँ तो 8 मंथ यहाँ बच गया, तो इसने 8 मंथ के लिए लगाई, ये इसने इतने मंथ के लिए लगाई है, 8 मंथ, दोनों ने 6 मंथ के लिए लगाए हैं। लेकिन उसके 3 महीने बाद, जिसके जो पीछे वाली बात है, मतलब ये अप्रैल के 3 महीने बाद, ये 4 महीने बोला था ना यहाँ पर, इसके 3 महीने बाद, तो 4 और 3 है 7, मतलब जुलाई के बाद, तो जुलाई के बाद कितना बचेगा, आगे तो 5 मंथ ही बचेंगे। इसलिए मतलब है कि इसने 40,000 रुपये लगाए हैं, ये 5 महीनों के लिए लगाए हैं। ओके दोस्तों, तो आपको बात समझ में आई होगी। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्या बोला, ए ने 40,000 रुपये लगाए, बी ने 50,000 लगाए। 4 महीने बाद ए ने 4 महीने के लिए लगा दो इसको, देखो लगा दिया, इसने भी 4 महीने के लिए लगा लिया, दोनों में सेम है। इसने 10,000 रुपये बढ़ा दिए, यहां से देखो ये बढ़ा दिए, तो ये कितने मंथ के लिए 8 मंथ के लिए लगाएगा, क्योंकि 1 साल का टाइम दिया, यहां से पता कर लिया आपने। ये 50 से 40 कर दिया, ये भी 8 मंथ के लिए। अब ये कहता है जो भी इन्होंने फेरबदल किया है ए और बी ने, ये कितने मंथ बाद की थी 4 मंथ बाद, है ना, 4 महीने बाद। उसके 3 मंथ बाद सी ने 40,000 रुपये और डाल दिए व्यापार में, है ना, तो 4 और 3 7 मंथ हो गए पूरे साल के, बाकी कितने बच गए 5 मंथ ही बचे हैं साल के, तो 5 मंथ के लिए इसने 40,000 लगाए हैं। अब इसमें से जो कटता है आप कॉमन लेके काट सकते हो, देखो 4 जीरो इसमें कॉमन आ जाएगी, दोनों में, इन दोनों में भी 4 जीरो, मतलब 10,000 कॉमन है कट गई सभी में। अब 4 चौके 16, 5 अठे 40, 20, 4 अठे 32, 4 5 20, तो ये हो गया दोस्तों 56, ये हो गया 52 और ये हो गया 20। अब 4 से कट रहा है, 4 से कटा 14 और 4 से इसको काटा 13 और 4 से इसको काटा 5, 14 और 13 27 और 5 है 32, इसका मतलब 32 पार्ट टोटल लाभ हुआ, तो इसकी वैल्यू दे रखी 64,000, मतलब 64 के, एक की वैल्यू 2 के, आपको जिसकी वैल्यू पूछी है 14 की वैल्यू जैसे एक ही पूछी है, तो 14 दूना 28 की, मतलब 28,000 आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों, तो अच्छे सवाल है, बिल्कुल मैं आपको हर एक चीज आराम से बेसिक से बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी सवाल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल और करवा देता हूँ। ए और बी 20 और 40,000 रुपये लगाकर एक शुरुआत करते हैं साझेदारी की। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपये और लगा देता है, जबकि बी 20,000 रुपये निकाल लेता है। उसके 2 महीने बाद 40,000 रुपये सी 40,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल हो जाता है। 1 साल बाद, देखो यहां से पता चलेगा 1 साल बाद कुल लाभ 78,000 रुपये प्राप्त होता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप बोलो सर ये तो 1 साल बाद होता है, दोस्तों जरूरी नहीं, वो बोल देगा 15 मंथ बाद हिसाब करेंगे, या 3 साल बाद, या 2 साल बाद, या बोल देगा वो
18 मंथ बाद, है ना, कुछ भी बोल सकता है। आपने जैसे मान लो कहा कि ए ने 4 मंथ बाद 10,000 रुपये और लगा दिए, है ना, आपका रिमेनिंग जो आपने 10,000 रुपये और लगा दिए, तो जो पेमेंट होगी यहाँ पर वो कितने मंथ के लिए लगेगी? अगर मान लो 18 मंथ का दिया, टोटल 18 मंथ बाद हिसाब करना, आपने लाभ को बांटना है, तो 18 में से 4 महीने गए तो कितने बचेगी? 14। इस प्रकार देखना है ना, जितना टाइम दिया हो उसमें से देखो आपने कितने मंथ लगा दिए तो कितने बच गए। देखो ए, बी और सी, इसने लगाए हैं 20,000, ठीक है, और इसने लगाए हैं 40,000। ओके दोस्तों, ठीक है। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपये और लगाता है, इसका मतलब इसने 2 महीने लगाए हैं, प्लस 20,000 और लगाए तो कितने हो गए? 20 तो पहले थे, 20 और लगा दी 40। 1 साल की बात कर रहे हैं, मतलब 12 मंथ, 12 मतलब 2 मंथ यहां लगा दी तो कितने बच गए? 10 महीने। अब देखो 2 मंथ बाद इसने चेंज किया है, इसने क्या किया? 2 मंथ तो ये लगा दी 40,000, इसने 20,000 निकाल लिए, इसका मतलब इसके कितने रह गए? 20,000। इंटू में कितने मंथ लगाएगा? 10 मंथ, है ना। अब देखो उसके 2 महीने बाद, मतलब इनके, है ना, ए और बी के, तो 2 महीने बाद, तो 2 महीने और हो गए, कितने हो गए? 4, है ना। या तो बोल देगा शुरुआत से 4 महीने बाद, या बोल देगा देखो यहां पर बात आई थी 2 महीने बाद इन्होंने ये काम किया, इनके 2 महीने या उसके 2 महीने, तो कितने हो गए टोटल? देखो यहां से यहां तक 2 मंथ थे, इन्होंने ए और बी ने जो फेरबदल की। अब कहते हैं इनके 2 मंथ बाद, तो कितने हो गए? 2 मंथ और हो गए, कितने हो गए टोटल? 4 मंथ। 1 साल में से 4 मंथ गए तो कितने बच गए? 8 मंथ। मतलब सी कितने मंथ के लिए लगाएगा? 8 मंथ के लिए। कितने? 40,000 रुपये। देखो क्या बात समझ में आई क्या? इस प्रकार आप इसको लाइनिंग बना के समझ सकते हो। अब इसको काट दो, 0 से 4 चीज कॉमन आएगी, सभी में कट जाएगी। 2 2 है 4 और ये बच गया 40, 4 दूनी 8 और ये बच गया 20, 4 8 32, 44 आ गया, ये आ गया 28 आ गया और ये आ गया दोस्तों 32 आ गया। अब देखो दोस्तों 4 से काटा 11, 4 से काटा 7, 4 से काटा 8, 15 और 11 कितने हो गए? 26, और 26 की वैल्यू दे रखी है 78,000, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 3,000, है ना। आपको पूछा ए की वैल्यू, तो क्या दिया? 33,000, और 3 7 21,000 और 8 दिया 24,000। बस इनके आंसर आ गए, ये तो इसका प्रॉफिट आ गया अलग अलग। ओके, इस प्रकार आपको ये सवाल दिए हुए हैं, आपको इन सवालों को करना है। अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, नए टाइप का सवाल है, देखते हैं आपको आता है, करने की कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना, ठीक है। और जो सवाल आपको दिक्कत करे, कॉन्सेप्ट दिक्कत करे, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।